आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए। अब ये प्रश्न क्या है? एक बड़ा सा स्क्वायर रूट है जिसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा इसको सोचते हैं, लेकिन उस सोल्यूशन पे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एक बार पॉज करें और इसे खुद से सोचने की कोशिश करें कि कम से कम आपको थोड़ी तो स्ट्रैटेजी समझ में आए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आखिर हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, हर क्वेश्चन में ब्रॉडली अगर मैं कहूँ तो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा कंसेप्चुअल पार्ट, एक होता है हमारा कंसेप्चुअल पार्ट और दूसरा होता है हमारा ऑपरेशनल पार्ट। यानी कि सिंपल शब्दों में जो क्वेश्चन को सही तरीके से करने का प्रोसेस होता है, वो जो सोच होती है, वो जो कॉन्सेप्ट होता है, वो हम कंसेप्चुअल पार्ट में कवर करेंगे और जो प्रोसेस होगा, जो कैलकुलेशन होगा, जो एग्जैक्टली हमें करना होगा, वो हम ऑपरेशनल पार्ट में देखेंगे। अगर हमें कंसेप्चुअल पार्ट समझ में आ गया तो हमारा ऑलमोस्ट 80% ऑफ द क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद बस सिर्फ ऑपरेशनल या फिर कैलकुलेशन बचता है, और अगर उसमें आप कोई सिली मिस्टेक ना करें तो वो जनरली सही ही होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हम इसे कैसे कंसेप्ट वाइज इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एक बड़ा सा स्क्वायर रूट है और इसके अंदर दो स्क्वायर रूट है। जनरली अगर आपने इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया होगा तो शायद आपको ध्यान में होगा कि स्क्वायर रूट को हटाने का तरीका है कि उसके अंदर की चीज़ अगर हमें स्क्वायर के फॉर्म में मिल जाए, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्म आ जाए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ एक्स के बराबर, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स के बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम अंदर जो भी ये चीज़ है इसको अगर हम कुछ परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख पाएँ तो हम इस स्क्वायर रूट को हटा सकते हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि हम इस अंदर वाली चीज़ को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसी पे फोकस करते हैं। मैं सिर्फ इसके अंदर वाला पार्ट को फोकस करता हूँ, इसको उठाता हूँ और बाद में इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसके ऊपर तो हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो हमें पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9। ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, यानी कि पॉजिटिव 3 के बराबर। तो ये तो सिंपल था, ये हमारा 3 के बराबर हो चुका है। वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये क्या होगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 हमारा होता है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, यानी कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर टाइम्स 2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर ये तो 2 के ही बराबर होगा और टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये हमारा फाइनली आ गया इस पूरे स्क्वायर रूट के अंदर 3। ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। लेकिन अभी भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं हुआ है, ये अभी भी 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 है। तो अब क्या करें? तो अब चलिए सिर्फ इस एक्सप्रेशन पे फोकस करते हैं। अब हमारे पास आ चुका है 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब अगर हम कैसे हम एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको करने के लिए अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ a माइनस बी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है। कैसे? तो इसको हम लिख सकते हैं, 3 को अगर हम ब्रेक करें तो 2 प्लस 1 ये हो जाएगा हमारा 3, माइनस ये जो सेकेंड पार्ट है इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 1। इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही रहेगा। अब अगर इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करें तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। 1 हमारा जो है ये 1 हमारा प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो तो 1 ही होगा। और अब अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आ जाएगा -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये, और ये हमारा 1 टाइम्स 1 आ गया। और अगर आपको ध्यान होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a टाइम्स b।
और अगर अब हम दोनों एक्सप्रेशन को साथ साथ देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा a जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर है और b जो है वो 1 के बराबर है। यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है, ये पूरा एक्सप्रेशन एक्चुअली में स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर है। इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट यही पैटर्न को पहचानना था, और अगर आपने ये पहचान लिया तो हम क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्चुअली हम बढ़ते गए कि हम क्या क्या कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम ऑपरेशनली हमने कैलकुलेशन भी करना शुरू कर दिया था। तो अब फाइनली आप इस एक्सप्रेशन को ले ले या इस एक्सप्रेशन को ले ले या इस एक्सप्रेशन को ले ले, एक ही बात है, क्योंकि हमने इसको पहले इसमें सिंप्लीफाई किया और इसको फिर हमने इसमें सिंप्लीफाई किया। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह मैं डाल दूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 कुछ 1.414 के बराबर होता है, माइनस 1, तो ये तो पॉजिटिव है ही, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू पॉजिटिव है ही, तो इसे हम सीधे लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1, जो कि इसका सल्यूशन होगा। ध्यान रहे मॉड हमने इसीलिए लगाया था क्योंकि हम कहना चाह रहे थे कि इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम, लेकिन जब आप इसको एक्चुअली में देखेंगे तो ये तो 0 से बड़ा है ही ऑलरेडी, तो हमें मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव है, इसलिए हमने मॉड हटा दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करके इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1, जो कि इसका सही उत्तर होगा।